नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, डेविड श्वार्ट्ज की बड़ा सोचने का जादू, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। हमने इसका सार और कुछ खास हिस्से देखे हैं। जी, काफी मशहूर किताब है ये। हाँ, और हमारा मकसद है इसके पीछे का जो मूल विचार है उसे समझना। मतलब क्या वाकई ऐसा है कि कामयाबी सिर्फ टैलेंट या आईक्यू से नहीं, बल्कि हमारी सोच कितनी बड़ी है, हमारा नजरिया कैसा है, इस पर ज्यादा निर्भर करती है। ये सवाल तो है ही। ये सोचना भी अपने आप में काफी बड़ा है ना, कि शायद सक्सेस का राज हमारी पैदाइशी क्षमता में नहीं, बल्कि बड़े सपने देखने और उन पर यकीन करने की हिम्मत में है। तो चलिए इसी को थोड़ा और खंगालते हैं। बिल्कुल। तो किताब का जो सबसे पहला और शायद सबसे अहम आइडिया है वो है विश्वास, बिलीफ। शॉर्ट्स तो इसे सफलता की बुनियादी सामग्री कहते हैं। पर ये सुनने में जितना सीधा लगता है, क्या ये सच में इतना पावरफुल है? मतलब सिर्फ सोचने भर से कैसे? हाँ, ये सवाल आता है दिमाग में। देखिए, किताब ये समझाती है कि विश्वास सिर्फ दिमाग में एक ख्याल नहीं है, ये हमारे एक्शन को बदलता है। जब आप पूरे यकीन से कोई काम करते हैं ना, तो आप वो मौके देखते हैं, वो कदम उठाते हैं जो शायद शक करने वाला इंसान वो छोड़ देगा। श्वार्ट्ज कहते हैं कि ऐसे सोचो और काम करो जैसे फेल होना तो ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, जैसे कि सफलता पक्की है। बिल्कुल, यही रवैया, यही एटीट्यूड फिर रास्ते खोलता है। समझ गया। लेकिन सिर्फ विश्वास से तो काम नहीं चलता, रुकावटें तो आती हैं। मुझे वो उनका बहाना साइटिस्ट वाला आइडिया बड़ा सही लगा। हाँ, एक्सक्यूजाइटिस, असफलता की बीमारी। हाँ, कि लोग कैसे उम्र, सेहत या किस्मत या इंटेलिजेंस की कमी, इन सब के बहाने बनाते हैं। इनसे निपटना क्यों जरूरी मानती है किताब? देखिए, क्योंकि ये बहाने ना असल में हमारे दिमाग में बेड़ियां बन जाते हैं, वो हमें कोशिश करने से ही रोक देते हैं। श्वार्ट्ज मानते हैं कि इनको पहचानना और इनसे पार पाना, ये कॉन्फिडेंस बनाने की तरफ पहला सबसे जरूरी कदम है। अच्छा। और किताब कहती है कि कॉन्फिडेंस बैठे रहने से नहीं आता, वो आता है एक्शन लेने से, काम करने से, डर का सामना करने से। और डर भगाने के लिए चाहिए पॉजिटिव सोच और तैयारी। तो बहानों से आगे बढ़े हैं, तो फिर बात आती है बड़े लक्ष्य सेट करने की। मतलब सिर्फ ठीक ठाक नहीं, कुछ बड़ा सोचना। हाँ, साधारण से ऊपर उठना। सफलता की तस्वीर भी बड़ी बनानी चाहिए। और साथ में वो क्रिएटिव थिंकिंग पर भी जोर देते हैं, है ना, कि हमेशा पूछो इसे और अच्छा कैसे करूं। जी, और ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। बड़े लक्ष्य होंगे तो उन्हें पाने के लिए नए क्रिएटिव तरीके सोचने ही पड़ेंगे। सही बात है। आप वही पुराने तरीकों से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं पा सकते ना। किताब कहती है नए अनुभव लो, अलग अलग फील्ड से सीखो, ताकि सोच का दायरा बढ़े। और ये सब अकेले करना तो मुश्किल होगा शायद। माहौल, एटीट्यूड, इन सब पर भी तो कुछ कहती है किताब। बिल्कुल, श्वार्ट्ज बहुत जोर देते हैं इस पर कि अपने आसपास पॉजिटिव, एम्बिशियस लोग रखो, सपोर्टिव लोग रखो। माहौल आपकी सोच पर बहुत गहरा असर डालता है। और साथ ही आपका अपना रवैया, आपका नजरिया, वो आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है। मतलब उत्साह, पॉजिटिविटी, पहल करना, ये उसी आइडिया से जुड़ता है कि आप वही हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। अच्छा, सेल्फ इमेज वाली बात। हाँ, आपकी अपनी नजर में आपकी कीमत। और हाँ, दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना, उनके बारे में सही सोचना, ये भी जरूरी माना गया है। लेकिन ये सारी अच्छी बातें हैं, विश्वास, बड़े गोल, पॉजिटिव सोच, ये सब अगर सिर्फ दिमाग में ही घूमती रहें तब तो कोई फायदा नहीं। एक्शन लेने पर क्या कहती है किताब? हाँ, ये शायद सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। श्वार्ट्ज बिल्कुल साफ कहते हैं, विचारों की कोई वैल्यू नहीं अगर उन पर अमल ना हो, एक्शन न लिया जाए। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है सही वक्त का इंतजार करना। किताब कहती है इंतजार मत करो, अभी शुरू करो, जहां हो जैसे हो। मतलब परफेक्ट कंडीशन का वेट मत करो। बिल्कुल नहीं, पहला कदम उठाओ, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। तो अगर समराइज करें तो ये एक पूरा साइकिल जैसा है। विश्वास से शुरू करो, फिर बड़े लक्ष्य बनाओ, क्रिएटिवली सोचो, फिर एक्शन लो। और इस पूरे प्रोसेस में सही माहौल, सही नजरिया और अच्छे रिश्ते आपकी मदद करते हैं। सुनने में तो ये काफी सॉलिड फॉर्मूला लगता है। हाँ, एक तरह का मेंटल फ्रेमवर्क तो है ही। किताब की खूबी यही है कि भाषा सरल है, सलाह प्रैक्टिकल लगती है और कई इंस्पायरिंग कहानियां हैं। हालांकि हाँ, वो कहानियां थोड़ी पुरानी 1950 की लग सकती हैं आज। हाँ, वो थोड़ा सा लगता है। पर ये सीधे सीधे कॉन्फिडेंस बढ़ाने पर फोकस करती है। पर कोई कमी भी दिखती है इसमें। जैसे कुछ लोग शायद कहें कि भाई सिर्फ पॉजिटिव सोचने से क्या होता है, जिंदगी की असली मुश्किलें तो अलग हैं। ये एक वैलिड पॉइंट है। आलोचना हो सकती है कि शायद किताब बाहरी मुश्किलों या सिस्टमिक प्रॉब्लम्स को थोड़ा कम आंकती है,
ज्यादा जोर इंडिविजुअल सोच पर है। और हाँ, कुछ लोगों को लग सकता है कि मेन मैसेज थोड़ा रिपीट होता है, पर उससे शायद बात याद भी रहती है। ये कोई डिटेल्ड कैसे करें गाइड नहीं है, ये ज्यादातर एक माइंडसेट बदलने वाली किताब है। तो कुल मिलाकर ये किताब किसके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है? शायद जो अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर, स्टूडेंट्स, या कोई भी जो थोड़ा अटका हुआ महसूस कर रहा हो। हाँ बिल्कुल, यंग प्रोफेशनल्स या कोई भी जो अपनी सोच का दायरा बढ़ाना चाहता है, उसके लिए काफी मोटिवेटिंग हो सकती है। तो इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो शायद यही है कि हमारा माइंडसेट, हमारा नजरिया शायद हमारी काबिलियत से भी ज्यादा जरूरी है। सीमाएं अक्सर हम खुद ही बनाते हैं अपनी सोच से। बिल्कुल सही। किताब का निचोड़ यही है कि ये आपको सक्सेस के लिए एक दमदार मानसिक नजरिया देती है। ये बताती है कि शुरुआत करने के लिए बस हिम्मत चाहिए, विश्वास की और बड़ा सोचने की। यहाँ एक ख्याल और आता है सोचने के लिए। किताब तो ज्यादातर व्यक्तिगत, इंडिविजुअल माइंडसेट पर फोकस करती है। जरा सोचें, अगर यही बड़ा सोचने का जादू किसी ग्रुप, किसी टीम या पूरी कम्युनिटी पर लागू किया जाए तो, मतलब कलेक्टिव बिलीफ, साथ मिलकर बड़ा सोचने की ताकत, ये इन प्रिंसिपल्स को कहाँ तक ले जा सकती है? ये सोचने वाली बात है। कलेक्टिव मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। कि भाई कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे की समीक्षाएं पहले मिले, और कमेंट्स में बताएं अगली किताब कौन सी हो।